आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। तो इस सेशन में आपके लिए इकाई अंक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इस क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और प्रिस के एग्जाम में एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, तो इस बार पूछने के बिल्कुल चांस है। तो आप परीक्षा से पहले इस क्लास को जरूर देख कर जाएं, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन यहां से बन सके। तो चलिएगा, हम लोग आज इकाई अंक से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो देखो, इकाई अंक के बारे में कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर कभी भी लास्ट में अंक इकाई अंक 5 हो और 5 के साथ अगर कभी वैल्यू सम आ जाए, तो कितनी भी बड़ी संख्या अगर लिखी हुआ और सम में अगर गुणा हो रहा है तो उनका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। याद रखना, 5 के साथ कोई भी वैल्यू अगर सम आ जाए तो इकाई अंक क्या आएगा? 0। अगर यहां पर 5 के साथ कोई भी अगर लगातार बहुत सारी विषम संख्या आ जाती हैं तो वहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार विषम संख्या आ जाए, कितनी भी विषम संख्या है उनका इकाई अंक सदैव हमेशा 5 आएगा। जब हम किस फॉर्म में देखेंगे? गुणा के फॉर्म में देखेंगे। जब यहां देख गुणा में देखेंगे तो 5 के साथ सम वैल्यू आई तो हमेशा कोड कितना, इकाई अंक कितना बताएंगे? 0। और 5 के साथ विषम होगा तो कितना बताएंगे? इकाई अंक 5। 5 के साथ कितनी भी विषम संख्या गुणनफल किया जाए उनका इकाई अंक सदैव कितना आएगा? 0 आएगा। चलिएगा, इस सवाल में देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया है और इस प्रकार का ही प्रश्न एक उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा में फरवरी के माह में 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, जानते 584 गुणा 389 गुणा 476 गुणा 786 में इकाई अंक याद करें। तो देखो, इकाई अंक कैसे याद करेंगे? हमें पूरी संख्या का मतलब नहीं, प्रत्येक संख्या की इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पर कितना लिखा है? 4, तो हम 4 काउंट कर लेंगे। यहाँ कितना है? 9, तो गुणा 9 लिख लीजिएगा। इनको इकाई अंक निकालेंगे। यहाँ पे कितना? 6। पहले आप बेसिक से समझ सकते हो। यहाँ पर कितना है? 6, इधर भी 6 लिखेंगे। फिर आपस में इनका गुणा कराएंगे और इकाई अंक से मतलब है। तो जब 9 में 4 गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 36 की हम 6 लिखेंगे। 6 में 6 गुणा करेंगे कितना आएगा? 36, फिर से 6 लिखेंगे। 6 में 6 गुणा करेंगे कितना आएगा? 36, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 6। इसी प्रकार सभी सॉल्व आप कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। इसी लेवल में एक और सवाल देखते हैं कि जैसा दिया है 978 गुणा 995 गुणा 787 गुणा 872 में इकाई अंक ज्ञात करें। फिर से वही सवाल पूछा है। तो देखिए, यहां पर हमने कहा था कि अगर 5 के साथ जब जब सम वैल्यू आएगी तो इकाई अंक क्या होगा? 0। तो यहां पर हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? 5। टारगेट करेंगे 5 को। अगर यहाँ विषम है और सम भी है तो हमें याद रखना है विषम कितनी भी लिखी हो, लेकिन एक बार सम आ जाए, अगर सम वैल्यू आएगी तो कितना कोड आएगा? 0। नहीं, 5 में 8 गुणा करेंगे कितना? 8 5 40। और एक बार 0 आने के बाद सभी संख्याओं का इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 8 5 40। तो 5 के साथ सम ढूंढना है। अगर सम नहीं है, लगातार सब विषम है, तो इकाई अंक 5 आएगा। सम है तो 8 5 40 पे इकाई अंक कितना होगा? 0। इस प्रकार इन सवाल को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर कभी सवाल आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछ दें कि 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट 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 गुणा 89, तो इस सवाल में पूछे इकाई अंक ज्ञात करें, तो आप लोग कैसे करेंगे सवाल को? 81 82 83 ये लगातार गिनती है। कैसे हैं? लगातार गिनती है। तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं 85 तो आया होगा, और 85 में लास्ट में क्या होगा? 5, क्योंकि हम लोग 81 गुणा 82 83 डॉट डॉट 89 तक जाना है। तो यहां पर देखो लास्ट में क्या है? 85 है, तो 85 में 5 जरूर आया होगा। और 5 के साथ सम वैल्यू जैसे 2 है, 84 है, 84 में भी 4 आ रहा है, तो काफी सम वैल्यू मिलेंगी। तो 5 के साथ सम वैल्यू टकराएगी तो इकाई अंक क्या होगा? तो 0। तो इस सवाल का अगर इसमें सवाल पूछा है कि कोड क्या होगा, सॉरी इकाई अंक क्या होगा, तो कितना बताओगे आप? 0 बताएंगे। इस प्रकार आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इस टाइप का एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे मान लो कल सवाल आ जाए आपके पास कि 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट डॉट 595। मतलब आपसे ये कहा 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट डॉट 595। अब सभी जानते हो 5 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 9, ये सभी लगातार विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कितनी भी हो उनका आपस में अगर गुणा कराएंगे तो इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 5। याद रखना, कितना? इकाई अंक कितना होगा? 5। आप इस पॉइंट को याद रखना, 5 के साथ जब विषम वैल्यू होगी तो इनका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 5 आएगा। हाँ, अगर इसमें एक भी वैल्यू अगर सम का गुणा कर दिया जाता है इस वाले पूरी सीरीज में, 5 गुणे 7 गुणे 9 डॉट 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 गुणे 595, मतलब बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन लगातार ये कैसी हो रही? विषम संख्याएं। अगर इसमें कहीं भी गुणा अगर 4 का भी कर दिया जाता है लास्ट में, तो ये इसका इकाई अंक क्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जब 5 में 4 गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 5 के साथ सम वैल्यू और एक बार 0 हो जाए तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। लेकिन अभी यहाँ पर 4 नहीं है, तो सिर्फ 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे है डॉट डॉट 595, इकाई अंक कितना होगा? 5। और इस वाले का इकाई अंक कितना होगा? 0। क्लियर? 5 के साथ सम को टारगेट करें तो इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा।
अब हम लोग देखते हैं इकाई अंक के न्यू पैटर्न पर। ये इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो देखिए ध्यान से, यहां पर दिया 7 पावर 329 में इकाई अंक ज्ञात कराएं। जब भी पावर वाले सवाल आते हैं तो उनमें एक पॉइंट याद रखना कि किसी भी संख्या के घात में 4 का भाग देते हैं। कितने भाग? 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसी को ही घात मान लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे, जो शेषफल बचे उसको क्या मान लेते हैं? घात मान लेते हैं। जैसे यहां पर 4 का भाग देंगे, यहां पर 4 का भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है उसको घात मान लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। तो 4 का भाग देंगे, 4 का नियम होता है लास्ट के 2 वर्ड में भाग देना, इन लास्ट अंतिम के 2 अंक में भाग देना। तो जब हम 4 का भाग देंगे 29 में, तो 4 सत्ते 28, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 पावर 1। तो 7 पावर 1 का आंसर कितना होगा? 7, यानी इसका शेषफल कितना होगा, सॉरी इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। पॉइंट क्या रखना है कि किसी भी संख्या के घात में 4 का भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है उसी को ही घात मान लिया जाता है। तो यहाँ पे 7 पावर 3 पावर कितना था? 29। जब 4 का भाग दिया तो 4 सत्ते 28, शेषफल कितना बचा? 1। 7 पावर 1 का मतलब कितना होगा? 7। जैसे एग्जाम्पल में एक और सवाल लिख सकते हैं, जैसे 528 पावर अगर यहां पर लिखा हो 778 में का इकाई अंक कितना होगा, तो 528 पावर कितना है? 778 में इकाई अंक क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घात कितनी है? 778, तो कितने भाग देंगे? 4 का। तो जितनी बार इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 528 से मतलब नहीं है, आपको लास्ट अंक से मतलब। तो लास्ट अंक देखेंगे कितना है? यहाँ पर 8 है। तो 8 का इकाई अंक कितना होगा? तो 8 लिख देंगे यहाँ पर, और पावर देखेंगे 778 है। तो हमेशा 4 का भाग देंगे, क्योंकि जितना शेषफल बचे उसी को हम घात मान लेते हैं। तो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 चौको कितना होते हैं? 76। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 2। तो शेषफल 2 बचेगा तो पावर 2 बना देंगे। जैसे यहाँ पर 1 बचा था तो यहाँ कितना होगा? 8 का वर्ग 64। कितना होगा? 8 का वर्ग 64। जब 8 का वर्ग 64 तो इकाई अंक कितना होगा? 4। कितना होगा इकाई अंक? 4। क्लियर? तो याद रखेंगे कि 4 का भाग देने पर जो भी शेषफल बचता उसी को ही घात मान लिया जाता है। ये पावर वाले के अब पॉइंट को याद रखेंगे। इकाई अंक कितना होगा? 4। आगे हम लोग ये देखते हैं, अगर किसी भी संख्या में 4 का भाग पूरा चला जाता है तो उस समय इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो अगले टाइम में यह है कि जैसे किसी संख्या में 4 का भाग पूरा चले, जैसे एग्जांपल में अगर यहां हम लिख देते हैं कि 26 पावर 36, तो इकाई अंक कितना होगा? तो यहां पर देखिएगा आप कि इकाई अंक यहां पर क्या है कि जब 4 का भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो उस समय क्या याद रखेंगे कि जब किसी संख्या में 4 का भाग पूरा चला जाता है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। कुछ पॉइंट यहाँ सिलेक्टेड होते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में, अगर किसी भी संख्या के अंत में 1 5 6 0 आ जाए तो इनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी घात हो। क्या याद रखेंगे आप कि यहाँ इनके घात पर कोई निर्भर नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो एक को गुणा आपस में एक बार कितनी बार करेंगे इकाई अंक कितना होगा? 1। अगर यहाँ 5 है तो 5 गुणा 5 करेगा, आपको इकाई अंक 5 ही नजर आएगा। ऐसे यहाँ पर 6 में 6 गुणा करेंगे 36, 36 छक्का 216, इकाई अंक 6 होगा। और 0 में कितना? 0। अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो 5 हो 6 हो 0, तो इनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इकाई अंक कितना होगा? जो इनका लास्ट में होगा इकाई अंक उतना ही इकाई अंक हो, इनके इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लो 525 पावर 729 हो, 792 हो, मान लो यहाँ पर 792 लिखा है, या मान लो यहाँ पे 7929 इकाई पावर है। तो 525 पावर 7929 पे घात है, तो यहां पर घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें रूल याद होना चाहिए कि किसी भी संख्या के अंत में 1560, कैसे याद रखेंगे? 1560, यानी 1 हो तो इकाई अंक 1 होगा। अगर लास्ट में इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक इसका 5 होगा। क्लियर? तो इस पॉइंट से याद रखना, इस पर यहां पर पावर से कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? यहां पर इकाई अंक कितना होगा? 5 हो। और यहां अगर 6, जैसे यहां इधर 6, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। दूसरे पॉइंट में याद रखना आपको, पहले एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में 1 5 6 0 है, इन पर कोई भी घात तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि अगर किसी संख्या में 4 का भाग पूरा चला जाता है तो इनका इकाई अंक क्या होगा। तो एक पॉइंट याद रखना कि पहले एक तरफ लिखेंगे विषम और एक तरफ लिखेंगे आप सम वैल्यू। विषम में आप देखेंगे 1 3 7 9, इसमें 5 बाद 5 का इकाई अंक 5 ही होता है। तो इनके पावर अगर पूरा, अगर घात पूरी है, मतलब पावर 4 का भाग कंप्लीट हो जाता है, तो इनका शेषफल क्या, इनका इकाई अंक कितना होगा? तो इन सभी का इकाई अंक होगा 1। कितना होगा? 1। चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो या 9, इन पर अगर कभी भी 4 का भाग कंप्लीट चला जाता है घात में, तो इनका इकाई अंक कितना होगा? 1। ऐसी सम वैल्यू में याद रखेंगे 2 4 6 8,
अगर इनमें 4 का भाग कंप्लीट हो जाता है यानी पूरा चला जाता है तो इनका इकाई अंक कितना होगा 6। हमेशा कितना होगा इकाई अंक 6 होगा। कारण क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि 3 पावर 4 है तो भी आंसर 1 आ रहा है, 7 पावर 4 है तो भी इकाई अंक 1 आ रहा है। देखो आपको हम 3 का गुणा 4 बार करके दिखा देते हैं कि 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, तब भी लास्ट में इकाई अंक कितना आया 1। ऐसे हम 7 गुणा करेंगे 4 बार तो भी इकाई अंक आपको कितनी नजर आएगा, आपको 1 ही आएगा। देखो 7 का घन होता है 343 और गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 तिया 21, इसका इकाई अंक कितना होगा 1। ऐसे ही यहाँ पर 2 पे पावर 4 देखेंगे कुछ सवाल उसी आधार पे मैंने लिए हैं। जैसे यहाँ पे 684 पे पावर 524 में अगर इकाई अंक निकालने के लिए बोल दिए तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी समझाया था अगर किसी भी संख्या में किसी भी संख्या घात में अगर 4 का पूरा चला जाता है तो अगर वो सम वैल्यू है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम 4 का भाग देंगे 4 6 24, यहाँ पूरा कट जाएगा तो इसका होगा 4 पावर 4। अगर आप ये तो 4 पर 4 लगेंगे जब भी पूरा भाग जाए, और 4 पावर 4 का होगा 256, इसका अंक कितना होगा 6। अगर यहाँ सम वैल्यू होते का कितना है 6। इधर देखेंगे सेकंड सवाल उसी आधार क्या है कि जैसे यहाँ पे 80 है, कितना है 80, तो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 चौको 80। 4 के नियम लास्ट के 2 अंक होता है कि किसी भी संख्या घात में हमेशा 4 का भाग देंगे। अगर पूरा चला जाता है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, यहाँ पर देखो कितना है 3, तो 3 पावर 4 का मतलब कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। अभी आपको पीछे से सब कुछ बताया मैंने, तो यहाँ पे कितना होगा 1 और इधर कितना होगा 6। क्लियर यहाँ पर। अब जैसे ऊपर वाला ये सवाल है कि इस टाइप के अगर सवाल आते हैं इसका इकाई कितना होगा, तो इसमें भी अगर आपको 5 को टारगेट करना है, अगर 5 आ रहा है तो बहुत आसान है, अगर 5 नहीं आ रहा है तो आप पूरा वैसे ही लगाएंगे। अगर 5 है और 5 के साथ अगर सब विषम है तो यहाँ घात देखने की जरूरत नहीं है, अगर विषम है तो इकाई अंक 5 ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पर एक भी सम आ जाए तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 है, अब मैंने बताया था आपको कि किसी भी संख्या के अंत में 1 5 6 0 इकाई अंक परिवर्तन नहीं होता। बताओ यहाँ पर 5 है, इधर कितना है 7, इधर कितना है 3, इधर कितना है 2, तो अर्थात 5 दूनी 10। एक भी वैल्यू अगर सम आ जाती है इसका इकाई कितना होगा 0। तो इसका इकाई कितना हो जाएगा भाई 0 होगा, क्योंकि 5 में 2 गुणा करेंगे, यहाँ पे चाहे 2 का वर्ग हो 4 हो या 8 हो, लेकिन इकाई हमेशा क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे 5 गुणे 10 2 करेंगे 10 आएगा, या 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 का 20 आएगा, या 5 40 करेंगे 0 आएगा, लेकिन लास्ट में 0 आएगा तो इकाई इसका कितना होगा 0 होगा। क्लियर। इस प्रकार आप इकाई संबंधित सभी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।